प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे इसके पहले किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत तथा किंडरगार्टन प्रणाली के अर्थ एवं परिभाषा आज के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण सामग्री और क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण सामग्री और क्रियाओं में जब हम देखते हैं किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत, तो इसमें 4 प्रकार की सामग्री का प्रयोग, 4 तत्वों का प्रयोग होता है। जिसमें पहला है खेल, दूसरा है मात्र खेल व नर्सरी गीत। तीसरा है उपहार और चौथा है व्यापार अथवा कार्य, व्यापार या कार्य। ये 4 प्रकार के शिक्षण सामग्रियों के बारे में बताया गया है। तो ये किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो खेल शिक्षण पद्धति है, ये खेल शिक्षण पद्धति इसका मुख्य साधन है। ये खेल शिक्षण पद्धति अथवा ये पहला जो है ये शिक्षण पद्धति का मुख्य साधन है। शिक्षण पद्धति का मुख्य साधन है। ये मुख्य साधन है। तो इसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो 4 प्रकार के खेलों के बारे में बताया जाता है। 4 प्रकार के खेल के बारे में बताया जाता है। पहला है खेल के अंतर्गत मनोरंजनात्मक। पहला इसके अंतर्गत मनोरंजनात्मक तथा रचनात्मक खेल। देखिए, खेल के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत खेल जो है मनोरंजन के लिए, जिसे बच्चों में जो है मनोरंजन हो और वह खेल में जो है वह अपनी शिक्षण को ग्रहण करें अथवा सीखने का प्रयास करें। तो अगर उन्हें खेल में मनोरंजन है तो वह उसमें आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर के जो है रचनात्मक खेल के अंतर्गत स्वयं वैसा खेल खेलने का प्रयास करेंगे और उससे उनको सीखने में अथवा अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, कल्पना शक्ति तथा भावना का विकास करने वाले खेल। कल्पना शक्ति तथा भावना का विकास करने वाले खेल। भावना का विकास करने वाले खेल।
ये दूसरा है खेल के अंतर्गत। इस प्रकार दूसरे नंबर का खेल होना चाहिए। कल्पना शक्ति यानी कि बालकों को तरह तरह के जो है उपहार द्वारा भांत भांत की आकृतियाँ की रचना के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और इस कल्पना शक्ति के आधार पर वो रचनात्मक कार्य को जो है आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यानी कि उन्हें भांति भांति नवीन आकृतियों को निर्माण करना, वह उनके निर्माण करने की कला जो है उनके कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरा है सामूहिक भावना की अभिवृद्धि करने वाले खेल। सामूहिक भावना को अभिवृद्धि करने वाले खेल। सामूहिक भावना को अभिवृद्धि करने वाले खेल का आशय बालकों में ऐसे खेलों का समावेश किया जाता है जिसमें बालकों में सामूहिक भावना का विकास हो, जैसे नाटक का मंचन करना और सामूहिक गायन करना, सामूहिक रूप से गाना गाना या सामूहिक रूप से नाटक या ड्रामा का यानी कि दिखाना या उस पर अभिनय करना। ये सब क्या है? ये सामूहिक भावना को अभिवृद्धि करने वाले खेल के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे बच्चे का जो है यानी कि सामूहिक भावना का विकास होता है। चौथा है चरित्र का विकास करने वाले खेल। चरित्र का विकास करने वाले खेल। यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसे खेल का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे चरित्र का विकास हो सके, चरित्र के विकास में जो है सहायक हो। यानी कि ऐसे खेलों द्वारा बालकों के मानवीय गुणों को संचार करके अच्छी आदतों को निर्माण किया जाता है, जिसमें बालकों के चरित्र का विकास होता है। इनके फ्रोवेल ने कहा है किंडरगार्टन में बच्चों के खेल का जो है इस प्रकार निर्देशन किया जाता है कि वे प्रकृति द्वारा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, अर्थात उनके विषय में सहायता प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये खेल यानी कि सामग्री जो है ये किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षा प्रणाली की ये पहली सामग्री के रूप में है। दूसरा मातृ खेल या शिशु गीत या नर्सरी गीत। दूसरा मातृ खेल या शिशु गीत ये दूसरे प्रकार की शिक्षण प्रणाली के रूप में है। खेल व शिशु गीत के लिखित रूप से पुस्तक में संग्रह किए गए हैं और उसे जिनका उपयोग बच्चों को शिक्षा के लिए माताएं या अध्यापिकाएं करती हैं। 50 गीतों को संग्रह करके बच्चों को उसे सुनाया जाता है, उसे याद कराया जाता है और उनके अंतर्गत जो है यानी कि अनुभव और ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से जो है यानी कि ये खेल यानी कि मातृ खेल के अंतर्गत जो है अथवा मातृ खेल शिशु गीत के द्वारा जो है ऐसा करके जो है उसके बच्चे के मानसिक और चारित्रिक विकास किया जाता है। शैशवावस्था में खेलने के लिए बाल्यावस्था कार्य के लिए है। यानी कि फ्रोवेल का कहना है, फ्रोवेल के अनुसार जो है
फ्रोबेल के अनुसार किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जो यानी कि संस्थापक थे फ्रोबेल के अनुसार जो है शैशवावस्था खेलने के लिए और बाल्यावस्था कार्य के लिए है। यानी कि शैशवावस्था खेलने के लिए तथा बाल्यावस्था कार्य के लिए है, इस तरह से ये फ्रोबेल के अनुसार कहना है। तो ये मात्र खेल और शिशु गीत के माध्यम से जो है ये अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा है निकी उपहार। तीसरा आपका है उपहार। उपहार यानी कि तीसरी शिक्षण सामग्री और क्रियाओं के अंतर्गत उपहार आता है। उपहार में कई प्रकार के उपहार शामिल किए जाते हैं। जैसे पहला है गोलाकार उपहार। दूसरा आयताकार, घनाकार तथा वर्गाकार। आयताकार, घनाकार और वर्गाकार उपहार। तीसरा है एक गोला, एक बेलन, एक घन। एक गोला, एक बेलन, एक घन। एक बेलन, एक घन। चौथा है त्रिभुज, छल्ले, छड़े तथा कुंडलियाँ। अंगा टिकिया। इस तरह से उपहार के रूप में जो खेल सामग्री अथवा शिक्षण सामग्री और क्रियाओं के अंतर्गत कब बताया गया है, जिसमें पहला गोलाकार उपहार, जैसे गेंद होता है। गेंद रंग बिरंगे या स्पर्श, उसकी गति, दिशा आदि के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके गति के बारे में, उसके दिशा के बारे में गेंद के द्वारा जो है यानी कि अथवा विश्व की भौगोलिक ज्ञान को जो है गेंद के माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है। आयताकार, घनाकार, वर्गाकार उपहार के रूप में यह फ्रोबेल के विपरीत का नियम है। इसे यानी कि ससीम असीम का ज्ञान कराया जा सकता है। यानी कि इन घन आयताकार, घनाकार, वर्गाकार से जो है ये गणितीय ज्ञान का जो है प्रारंभिक बोध कराया जा सकता है।
इसी प्रकार एक गोला, एक बेलन, एक घन, इसके अंतर्गत भी गणितीय ज्ञान को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। त्रिभुज, छल्ले, छड़े और कुंडलियों के अंतर्गत भी गणितीय और ज्ञान को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से टिकिया, टिकिया के माध्यम से जो है ये रंगों का आकार होता है और कुछ तो त्रिभुजाकार होता है, कुछ वर्गाकार होता है। इससे रेखा गणित के बारे में जो है जानकारी दी जा सकती है। ये उपहार है, यानी कि तीसरे नंबर का जो है ये खेल सामग्री जो किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत बताया जाता है। चौथे नंबर का है व्यापार। नंबर 4 है व्यापार। व्यापार या क्रिया, व्यापार या क्रिया। व्यापार के अंतर्गत उपहारों को प्रयोग करने से बालक व्यापार करते हैं, यानी कि उसका व्यापार करने का उनके, जैसे इसके अंतर्गत मिट्टी, कागज, दफ्ती, लकड़ी, बांस, बेत के खिलौने या फूल, गुलदस्ते, तख्ती, चटाई, माला, टोकरी आदि बना करके जो है इसको व्यापार में प्रयोग किया जा सकता है। इससे धन अर्जित करने का काम किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, अगले यानी कि इसके आगे अगले दिन बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।